जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम ग्राफ बनाना सिखाए थे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ काफ़ी वीवीआई है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो बनाए हम और अपलोड हो यूट्यूब पे उसका सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के इस वीडियो में गणित के तीसरे नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे 2023 में प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उन सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? ठीक है, सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस पहले हमको तो संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हल देखिए, हल मान लेते, माना कि दो संख्याओं का अंतर माना कि प्रथम संख्या x है दूसरा संख्या y मान लेते हैं। माना कि प्रथम संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न क्या कहता है? देखिए, प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है जी, तो आप लोग समझ लीजिए, अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब होता है घटाव। योग का मतलब क्या होता है जी? जोड़। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, लैंग्वेज वाला सवाल बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, इसको याद रखिए आप लोग। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो हम प्रथम संख्या क्या माने हैं? x और दूसरा संख्या y। इसका मतलब है कि इन दोनों का अंतर 26। तो एक तो लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 26 है। ठीक है जी, दो संख्या में से एक संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या y है, तो दो संख्या का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। और इसके बाद फिर है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि प्रथम संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो प्रथम संख्या मेरा x है। प्रथम संख्या क्या है हमारा? x। तो x इज इक्वल टू 3 गुने y। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x जो है y की 3 गुनी है। ठीक है जी, अब यहाँ से x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है आपका। x बराबर कितना आ गया? 3 गुने y है, यानी 3y। तो x की जगह पे 3y रख दीजिए और माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y घट गया तो कितना बचेगा जी? 2y बराबर 26। y बराबर, ये गुना का है तो इधर आके भाग में 26/2, 13 दूना 26, तो y बराबर आ गया 13। ठीक है, 2 है तो y बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर यहाँ से देख लीजिए, x बराबर है 3 गुने y, तो y का मान कितना आ गया? 13। तो 3 गुने 13, तो x बराबर आ गया 13 39। अब इस संख्या का जांच भी कर सकते हैं। प्रथम संख्या क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, प्रथम संख्या मेरा x है तो ये 39 है, दूसरा संख्या कितना है जी?
13 है, तो 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 नहीं आ जाएगा। तो ये सवाल को जांच, ये इस सवाल का जांच भी कर दिए, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला वीवीआई सवाल करते हैं। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सवाल है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैकब और उसके पुत्र वाला ही, ठीक है। आपको जैकब से याद होगा, ठीक है। इस सवाल को पहले हम रफली समझ लेते हैं। देखिए ये जैकब है, ठीक है जी, और ये इसका छुटका ये इसका बचवा है, पुत्र, ठीक है। तो जैकब का, ये जैकब है और ये जैकब का बचवा, ठीक है। तो इसका वर्तमान आयु हो गया x, और मान लेते हैं इसका, माना कि वर्तमान आयु इसका x है और इसके पुत्र के वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम y, ठीक है जी। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। जैसे मान लीजिए कि ये जैकब है और इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं हम कि इसका वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। अभी इसका वर्तमान आयु मानते हैं 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा सर जी 20 में क्या जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो ये 25 साल का हो जाएगा। इस बचवा का उम्र अगर 15 साल है तो ये 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 साल के। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। तो बाद वाला पूछे तो क्या करना है? प्लस करना है। तो अभी इसका वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5, और इसके बचवा में भी कितना से y + 5, इसके बचवा का आयु हो जाएगा y + 5 वर्ष बाद, और इसके और इसके पिताजी का उम्र हो जाएगा x + 5, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब बोलता है कि 3 गुनी हो जाएगी, यानी बाप का जो आयु है वो बचवा के आयु के 3 गुनी, यानी दोनों का आयु को बराबर करेंगे तो बचवा के आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है दूसरा इससे अब इससे आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा कंडीशन में है क्या दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन है यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व बोल रहा है, तो इसके वर्तमान आयु को हम माने थे 20, माने थे तो 20 माने थे, ठीक है। तो इसके 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी ये 20 साल का है, तो 5 वर्ष पहले पूर्व में कितने साल का था ये? तब 5 साल क्या हो जाएगा? इसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो कितने साल का रहा होगा? ये 15 साल का रहा होगा, और इसका उम्र मान ले 15 माने थे, ठीक है। अगर तब ये 5 साल पूर्व में कितने साल का रहा होगा? तो इसमें 5 साल घट जाएगा, तो ये 10 साल का रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? पूर्व में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बाद वाला रहे तो प्लस करेंगे और पूर्व वाला रहे तो माइनस करेंगे। चलिए, तो x - 5, और ये बचवा में भी हो जाएगा 5 साल बाद बचवा का ही बोल रहा है ना, तो y - 5, और इस दोनों का आयु को बराबर करेंगे तो बोल रहा है कि बचवा के आयु के 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है। मतलब दोनों को अगर उम्र को अगर बराबर करेंगे तो बचवा में 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है जी। चलिए, तो इससे दूसरा समीकरण मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या कि पुत्र की आयु को बाप के बराबर करने के लिए 7 से उसमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बाप बड़ा है भाई और पुत्र क्या है? छोटा है। तो ये तो रफली था, इससे पहला फर्स्ट समीकरण, इससे सेकंड समीकरण, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखिए इसका हल है, मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा
बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं आपको। वो ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में आपको। माना कि जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है, y वर्ष है ये। उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से देखिए क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है। यही फर्स्ट वाला ये किए थे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 5 बराबर 3 गुने y + 5 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट समीकरण मिल जाएगा आपको, पहला वाला x + 5 ये हो जाएगा 3 गुना कर दीजिए इसमें, 3y 3 × 5 = 15। y को इधर ले आइए तो x माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस में, तो 3y बराबर 5 को उधर ले जाइए, इधर ले आइए तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण आपका फर्स्ट आ गया। दूसरा से, ठीक है, ये वाला आया है ना, 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, सॉरी 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी तो माइनस हो जाएगा पूर्व में। x 5 वर्ष पूर्व कितने का अंतर है, 7 का अंतर, यानी 7 गुनी थी। बाप का आयु जो था पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व में x माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष पूर्व में, तो बचवा में भी क्या हो जाएगा y माइनस 5। और कितने गुनी थी, तो बाप का उम्र जो है बचवा की उम्र से 7 गुनी थी, तो बचवा की उम्र 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 7y हमारा 7 × 5 = 35। इसको इरेज कर सकते हैं हम, इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 है, गुना कर दिया 7y माइनस 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 प्लस माइनस, ठीक है। तो x ये 7 को इधर ले आइए तो प्लस का तो इधर आके माइनस का, और इस 5 को उधर ले आ जाइए तो ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो माइनस इधर 35 और ये प्लस इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, तो 5। तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को घटा दीजिए, ठीक है जी। तो समीकरण 1 घटाओ 2 करने पे या 2 घटाओ 1 करने पे, बात बराबर ही है। करने पर एक में क्या है x माइनस 5, सॉरी x माइनस 5 नहीं, समीकरण 1 इधर है ना, x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा जी, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ठीक है, और ये आपका माइनस का है तो ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x से घट के 0 तो कैंसिल वही, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 और ये माइनस का 3, तो 4 3 7, तो ये 4y और यहाँ पे 30 और 10, ये वाले माइनस का था प्लस का हो गया, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो y बराबर आ जाएगा 40/4, गुना में इधर आके भाग में 10 × 4 = 40, तो y का मान 10
अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, 1 पे रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। तो x माइनस 3 गुने y के जगह पे कितना रखना है, 10 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा यहाँ से देखिए 10 तिया 30 और ये है 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 और ये माइनस का तो इधर जाके प्लस, तो x बराबर आ गया 40, ठीक है। तो उसके हाँ, जैकब की आयु कितनी, जैकब यहाँ पे लिख देंगे, जैकब की वर्तमान आयु यानी जैकब की आयु, जैकब की आयु यानी वर्तमान आयु, जैकब की आयु कितना वर्ष हो जाएगा जी, जैकब की आयु को 40 एक्स माने थे तो 40 वर्ष, ये हो गया 40 वर्ष। और पुत्र की आयु कितना साल हो जाएगा, पुत्र की आयु को कितना माने थे y, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसका जांच भी कर सकते हैं, देखिए जांच कर लेते हैं इसका सवाल का जांच। देखिए फर्स्ट कंडीशन से क्या रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब क्या है, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो बाप का वर्तमान जैकब की आयु कितना आया जी, हाँ, उनके पिताजी की आयु आया वर्तमान आयु 40 और पुत्र का वर्तमान आयु कितना आया जी 10। अब 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तब अभी 40 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिए तो 40 5 45 और ये 10, इसमें भी जुटेगा ना, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। अब देख लीजिए 15 तिहाई 45, 3 गुना का अंतर है ना, सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व में, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो अभी 40 है तो 5 वर्ष पूर्व, 10 में से भी 5, ठीक है, इधर जांच कर रहे हैं, तो इधर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो अभी कितना हो जाएगा, 40 में से 5 गया तो 35 और 10 में से 5 गया तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 7 गुनी, तो 5 7 35, 7 का अंतर नहीं है, ठीक है जी, तो 7 गुनी है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2 ही VBI प्रश्न किए हैं, एक तो संख्या वाला था, 2 संख्याओं का अंतर वाला, और ये जैकब और इसके पुत्र वाला। ये दोनों सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही VBI है, ठीक है। तो इन दोनों सवाल को आप इस दोनों मस्ट है कि आप कीजिए अपने घर पे, और अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार बनाइए और कीजिए, बहुत VBI सवाल है ये।